बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है रशिया ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन से बायो लैब्स पकड़ी हैं जो कि अमेरिका के जेर इस्तेमाल थी। पहले जॉर्जिया से पकड़ी गई हैं और अब यूक्रेन से हमने बहुत सारी लैब्स पकड़ी हैं जहां पर बायो वेपन हथियार बनाया जा रहा था। अब ये इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि पूरी इंसानियत के लिए इससे बड़ा तबाहकुन हथियार नहीं हो सकता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, कोरोना आया, आप एक चीज देखें, एक कोरोना आया, चाहे जैसे भी है वो ठीक था या जैसे भी था, लेकिन पूरी दुनिया की आप मईशत को देख लें, बेड़ा गर्क हो गया पूरी दुनिया की मईशत का। इवन के अभी तक भी लोग संभल नहीं पाए। आप मलेशिया को देख लें, अभी तक मलेशिया ओपन ही नहीं हुआ। इसी तरह थाईलैंड समेत दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वो बुरी तरह हिट हुए। यूएई हिट हुआ, पाकिस्तान हिट हुआ, यानी अमेरिका से लेकर चाइना की भी इवन के इस दफा की जो हालत है उसकी इकोनॉमी की, वो भी खराब है। आप ये देखिए कि एक चीज है, अब यहाँ पर रशिया ने कहा है, जो कि इस बात की तस्दीक है, आज से कुछ देर पहले चाइना ने कहा था कि अमेरिका ने पूरे खित्ते में समेत पाकिस्तान के, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, समेत पाकिस्तान के सीक्रेट बायो लैब्स बनाई हैं। आप एक चीज गौर कीजिए, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आप लाहौर देखें, आप रावलपिंडी देखें, कराची देखें, खुशाब देखें, आप फैसलाबाद देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आप जहां भी जाएं आपको एक चीज नजर आएगी कि लोग बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो गए। कभी भी इतने बीमार नहीं थे। देखिए, एक लाइफस्टाइल का तो मसला और है। आप गौर कीजिए, लोग इतना बीमार होते हैं। आप दीगर ममालिक चले जाएं, जैसे ही आप मूव करते हैं आप ठीक हो जाते हैं। ये क्या चीज है? फिजा के अंदर कैसे हालात खराब है। देखिए, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लेकिन इसके साथ खतरा इन चीजों का है कि कहीं कोई ऐसे हथियार यूज तो नहीं हुआ। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि रशिया ने कहा है कि यहाँ पर अमेरिका बायो वेपन्स बना रहा था। देखिए, बायो वेपन्स इतने खतरनाक है, लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब रशिया ने कहा है कि यहाँ पर जो बायो वेपन्स बन रहे थे वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने थे। यानी बायो वेपन्स के अंदर आपको तकरीबन 8-9 टाइप्स की इसमें चीजें मिलती हैं। यानी आप इमेजिन कर लें, उसमें एक ऐसी चीज है कि आप 2 से 4 दिन में बीमार होते हैं और अगर आपको वो बीमारी हो जाती है तो आपके 95% मरने के चांस है। कुछ बीमारियां उसमें 10 से 12 दिनों में है, कुछ 2 से 4। अब देखिए, दुनिया के अंदर वो चीजें पूरी तरह खत्म होती जा रही हैं कि आपने मिसाइल मारा, आपने बायो वेपन्स के जरिए हवा के अंदर वायरस और ये चीजें भेजी, और क्या सूरत हाल होती है। यानी आप अंदाजा कर ले, कोरोना से मिलती जुलती सूरत हाल है। आपको बुखार चढ़ता है, ठंडे पसीने आते हैं, आपको खांसी आती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, आपका जो चेस्ट है वो डिस्कम्फर्ट होता है। इसी तरह फिर आपको स्मॉल पॉक्स निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको इतनी तकलीफ होती है, आप जलन से मरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह प्लेग जो है बीमारी है, आपके हाथ काले होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपको दीगर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर वायरस आता है, इबोला आ जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। अब ये असल में जो चीज है वो आपका एक तो इम्यून सिस्टम पूरी तरह बर्बाद करती है। 2 तरह की इसमें होती है, एक तो ए कैटेगरी होती है, एक बी कैटेगरी होती है और एक सी होती है। इनमें से ए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप इमेजिन कर लें, आप किसी मुल्क के साथ जंग करें और आपने हवा में वायरस भेज दिया है, उसके बाद आप बीमारियां देखिए, लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। आपने अगली जो फौज है वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है और आपने उस फौज को ही नकारा कर दिया, तो बताइए क्या करेंगे आप। और पूरे का पूरा मुल्क अगर बीमार हो जाए समेत डॉक्टरों के, तो क्या सूरत हाल होगी। आप देखिए कि दुनिया के अंदर वो तबाही आने वाली है कि एक हदीस में यहाँ तक मेंशन है कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। अब आप जानते हैं कि सूरत हाल में रशिया के पास भी ये तमाम चीजें हैं, अमेरिका और पूरे का पूरा यूरोप क्यों इस वक्त सरेंडर कर रहा है इस वक्त रशिया के आगे। क्यों ज़ेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, कि मुझे अगर कोई बुलाएगा, यानी पुतिन अगर मुलाकात के लिए बुलाएगा, मैं तैयार हूँ, मैं बहुत सारी शराइत मानने को तैयार हूँ, मैं नेटो में नहीं जाऊंगा। इन सबको पता है कि रशिया के पास भी बायो वेपन का हथियार है। यानी अब असल में प्रॉब्लम यह है कि यूरोप पूरा डरा हुआ है। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम तो बैठे हो हजारों किलोमीटर दूर, यानी तुम्हारी तो ये आदत रही है, जब भी जंग होती है वो तुम्हारे मुल्क में नहीं होती। कभी तुम पाकिस्तान में जा रहे हो, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी शाम में, कभी कहीं, तुम अपने मुल्क में जंग करते नहीं हो।
अब जो हाल तुमने अफगानिस्तान के अंदर किया, तुम चाह रहे हो कि यूक्रेन भी अफगानिस्तान बन जाए और इस सूरत हाल के अंदर हम तबाह हो जाए। उन्होंने कहा हमने किसी सूरत भी लड़ना नहीं है। अगर हमारे मुल्कों के ऊपर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो फिर हम लड़ाई करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। अब अमेरिका ने भी कह दिया, जो बाइडेन ने सारी दुनिया के सामने कहा मैं तो अपनी फौजें नहीं भेज रहा। अब उस पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन ने कहा तुम लोगों ने हमें आगे लगाकर ये काम किया है। अब रशिया यहाँ पर पूछ रहा है कि दुनिया के अंदर बीमारियां फैलाने के लिए इनकी एजेंसियां और ये सारा जो काम कर रही हैं, पूछे इनसे बायो वेपन्स यहाँ पर कर क्या रहे थे। ये असल में सारी इन्होंने जॉर्जिया में भी ये काम किया। अब चाइना ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सीक्रेट लेबोरेटरीज बनाकर बैठे हैं और अब इस चीज की तहकीक करने की जरूरत है क्या दुनिया के अंदर ये जो बीमारियां हैं। आप आज देख लें कि जरा सी सर्दी आती है, आपने कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल देखी थी कि जरा सी सर्दी आती है, पाकिस्तानियों ने तो कभी नज़ले को सीरियस लिया ही नहीं था। आज आप देख ले सर्दी आती है तो आप बीमार होते हैं और जब तक सर्दी नहीं रहती आप बीमार ही रहते हैं। और आप देख लीजिए उसके बाद गर्मियों की सूरत हाल, यानी गर्मियों में भी लोग बीमार रहते हैं। यहाँ पर बिजली महंगी है, यहाँ पर सूरत हाल खराब है, यानी आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब ये जो मामला है इस पर पूरी दुनिया के अंदर परेशानी मच गई है कि क्या अमेरिका इस वक्त बीमारियां फैला रहा था। अब उसने रशिया को तबाह करना था बीमारियों के जरिए जो इस वक्त पकड़ा गया। देखिए यूरोप के अंदर तो अमेरिका खुद बैठकर ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली, जाहिर सी बात है वो करेंगे तो यूरोप वाले करेंगे। और यूरोप अगर ये रशिया के ऊपर हमला करेगा तो उनको पता है कि रशिया बैक दोबारा इन पर हमला करेगा। अब इस सूरत हाल में अमेरिका कह रहा है जी ये साजिश है, ये वैसे है या वो है। उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा कि ये बायो लैब से काम कर रहे थे और बर्बादी लेकर आ रहे थे। आप देख लें जरा अमेरिका की सूरत हाल किस लेवल पर आ चुकी है, यानी लोग बीमार हो जाए, उनको इबोला वायरस हो जाए, उनको कुछ हो जाए। आप कभी जिंदगी में जाकर अफ्रीका में देखें जहां पर तेल है, मादनियात है, जखायर है, वहां पर आप अफ्रीका में जरा देखिए एड्स लोगों को बीमारी कोंगो वायरस वहां से आया, यानी दुनिया की हर बीमारी वहां पर मौजूद है। अब आप हैरान होंगे कि वहां पर क्या है, क्योंकि वहां पर जखायर है, वहां जाकर आप लोगों को बीमार करते हैं, फिर आप एड के नाम पर जाते हैं, उनका सब कुछ हड़प कर ले जाते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर रशिया ने कहा है ये बड़ी तबाही लेकर आने वाले थे और इस पर अमेरिका समेत कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अगर वो यूक्रेन फतह ना कर रहे हो, यानी अभी वो अनकरीब वो यूक्रेन फतह करने वाले हैं, तो आप बताइए दुनिया को कैसे पता चलता। इवन के चाइना ने कहा है इस पूरे असल में इसके पीछे कोई जाने वाला नहीं, क्योंकि मेडिकल माफिया इस वक्त चांदी बना रहे हैं। आपने कभी जिंदगी में देखा है कि इतना रश हो डॉक्टर पर, आप जाते हैं और डॉक्टर साहब पर आपकी बारी ही नहीं आती, वो रातों तक 2-2 बजे तक बैठे होते हैं। ये आपने ऐसे कभी नहीं देखा, लेकिन आज ये सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन रशिया ने वार्निंग जारी कर दी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।